ये छोड़ो यार, मेरे को क्या करने का। वो बोलती नहीं तू भी उसका वीडियो देख ये करके। मैंने बोला मेरे को क्या पड़ी है, मेरा खुद का चैनल मैं देखूंगी, मैं दूसरों की वीडियो क्यों देखूँ बस। और नहीं तो क्या, वो डालडा यूज़ करे, नहीं तो घी यूज़ करे, नहीं तो कुछ भी यूज़ करे, भाड़ में। तो बोलते ना कि जा कहीं पे। तो और फिर उसने वो ये बोलता है ना कि इतना, उसका बेटा बोल रहा था कि मतलब रूबी को सुनाने के। हाँ, उसकी उसकी जो बहू है ना, मतलब वो छोटा बच्चा, उसकी माँ है ना, बोल रही कि उसने फ़ोन किया था ना तो मुझे देने का ना मैं बोली रही थी। अरे ये क्या बोलने वाली थी, क्या झगड़ा करने वाली थी क्या? इसके लिए रूबी को भी बहुत बुरा लगा कि रूबी का क्या बोलना था कि ये रूबी जब भी है ना शिरडी गई थी, तभी ये आंटी का उसको कॉल आया था शाम को मतलब वो नई नई वो घर पे रहने आई थी ना। तो आंटी का शाम को 7:30 बजे कॉल आके गए, मतलब बहुत सारे 4 कॉल तो आके गए। तो रूबी ने कॉल बैक किया, जैसे ही बाबा के दर्शन हो गए ना शिरडी में, तो रूबी ने कॉल बैक किया और रूबी ने बोला उसको कि आंटी मैं ना अभी शिरडी में हूँ। तो आंटी ने बोला अच्छा अच्छा, मैं वही सोच रही थी तो इतना लेट हो गई तो आई क्यों नहीं। तो रूबी को भी अच्छा लगा कि चलो कोई तो कंसर्न से पूछ रहा है, मतलब ये करके। तभी वो उसको रूबी को भी पता चला कि आंटी बहुत अच्छी है। एक्चुअली वो आंटी भी अच्छी रहेगी, लेकिन जो फैमिली जो उसका, जैसे मुझे पता चल रहा है रूबी के बोलने से, तो वो फैमिली में थोड़ा सा गड़बड़ है। वो लोग ऐसे मतलब बोलते हैं ना घुल मिल के रहने वाले हैं नहीं, और अपने अपना ही चालू रहने वाला है। और हाँ, वो मैं बोल रही थी ना कि वो पितृपक्ष में मतलब आना मतलब बंद कर दी, तो उसके वो भी रूबी ने मुझे बताया। रूबी क्या बोल रही थी कि वो जो दूसरा वाला जो आदमी है ना, वो जो उसकी बीवी छोड़ के चली गई, तो उसने थोड़ा सा इसको रूबी को परेशान किया था ऐसे ही करके। तो ये जो आंटी है ना, उसने उसको कॉल करके नेक्स्ट डे रूबी ने सब ओनर वगैरह को बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है मतलब ये। तो वो लोग ने भी मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया कि ऐसे नहीं होगा वो पूरा, उसको बोला। तो ये आंटी को बहुत चुल मची थी, वो रूबी को कॉल करके क्या बोलती है, तू अपना ना अपने साइड से पुलिस कंप्लेंट कर ले। तो रूबी को समझ में आया कि आंटी जो है ना, उसके कंधे पे बंदूक रख के वो जो इंसान है ना उसका बदला लेना चाहती है, क्योंकि आंटी ने बोला था कि इस इंसान के साथ हमारा भी झगड़ा हुआ था, और वो भी किसकी वजह से, डस्टबिन की वजह से। डस्टबिन बाहर रखते थे ना ये लोग, तभी कुत्ता जो है ना वो ऊपर आके वो गंदा करता था। तो इसके लिए आंटी उसको बोल रही थी। तो वो दूसरा जो बंदा है ना, वो जो अकेले रहता है, उसने भी बोला कि मेरी मर्जी, मैं रात को ही रखूँगा, मेरे को उठने नहीं होता है, ऐसे कुछ तो बोला रहेगा। मैंने इतना डिटेल में नहीं पूछा, ऐसे वो रूबी बोली। तो वो बोलते हैं कि नहीं उसने झगड़ा किया। अरे अरे, अभी वो डस्टबिन को लेके तेरा झगड़ा हो गया तो तू रूबी को क्यों बोल रही कि तू उसके पुलिस कंप्लेंट कर दे। रूबी को इतना भी कुछ उसने हैरास नहीं किया है, ना ही उसको कुछ अब्यूज़ किया था, ना ही उसने कुछ उसके पास कुछ तो मतलब बोलते हैं ना कि गलत सलत कुछ किया था, वल्गर एक्टिविटीज़ की थी, ऐसे कुछ भी नहीं किया था। तो वो पुलिस में क्यों जाके बैठे। अरे बड़े बड़े केसेस जो है ना, वो अभी तक कोर्ट में पेंडिंग है। तो इस चीज़ के लिए जो जो सिर्फ एक दरवाज़ा नॉक करता है, तो इसके लिए वो पुलिस में जाए रूबी। मतलब ये आंटी उसके कंधे पे बंदूक रख के उसका निशाना साधना चाहती। तो रूबी भी स्मार्ट है। रूबी ने उसको क्या बोला कि आंटी आप इतना ही बोल रहे हो ना, तो आप मेरे साथ विटनेस के तौर पे चलो पुलिस स्टेशन पे। तभी आंटी ने हाथ ऊपर कर दिया है। क्या बोलती है मालूम है, अरे नहीं हम लोग आएंगे ना तो ऐसे लगेगा कि हमने कंप्लेंट किया। तो फिर रूबी समझ गई कि ये शानी है। तो जो विटनेस के तौर पे नहीं आना चाहता ना, उसकी तो बात कभी मानने की ही नहीं। वो खाली आग लगा रहा है दोनों के बीच में कि कुछ तो हो जाए, और इसका कुछ मतलब जो तीसरा बंदा है उसका कुछ बुरा हो जाए। तो ऐसे लोगों को बुरा जो सोचते हैं ना, उन लोग के साथ कभी कांटेक्ट मत रखना। यही मैंने रूबी को बोला। रूबी भी समझ गई कि हाँ यार तू सही बोल रही है। मैंने बोला देख, वो शानी है एक नंबर की। वो सब झगड़ा वगैरह जो है ना, वो दिमाग में रख के फिर वो सब जगह पे बता देती है। अभी वो रूबी ने क्या किया था, वो जो बाजू वाला जो आदमी है ना, वो नॉक कर रहा था 11:30 बजे से 12:30 बजे तक, तो उसने वो रिकॉर्ड कर लिया था। तो वो रिकॉर्डिंग उसने वो आंटी को भी भेज दिया था।
तो वो आंटी ने क्या किया, सोसाइटी में हर किसी को जो जो पहचानती है ना, वो 4th फ्लोर की हो, 3rd फ्लोर का हो, इधर उधर बाजू के विंग का हो, जो भी मिले उसको सब वो वीडियो दिखा रही थी। मतलब ये आंटी एक गॉसिप क्वीन है, तो उससे तो बेटर है तो दूर रहे। और जो उसके घर वाले भी बोल रहे हैं ना कि किसी के साथ कुछ कांटेक्ट मत रखना, वो भी एक्चुअली सही बोल रहे हैं। तो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं मराठी में एक कहावत है कि सुंटी वाजून खोकला गेला। तो वैसे ही समझ जा रूबी, तू उन लोग के साथ कुछ कांटेक्ट रखी मत, अपना लाइफ जीने का बस हो गया। वो लोग क्या करने वाले हैं, ये ना ही तेरे को सपोर्ट किया कभी। हाँ, तेरे को वो खाली वो एडवाइस दे रही थी कि तू को पुलिस कंप्लेंट कर। अरे किस बुनियाद पे पुलिस कंप्लेंट करेगी? बड़े बड़े केसेस जो है वो कोर्ट में अभी तक पेंडिंग है, और क्या वो रूबी इसी चक्कर में पड़ेगी? उसको कुछ अपना लाइफ नहीं है, तेरे चक्कर में तेरे को उसका रिवेंज लेना है तो वो रूबी के तौर पे करेगी। इतनी हिम्मत है तो जा ना विटनेस के तौर पे, तभी हाथ क्यों खड़े कर दिए? तो ये सारा इंसिडेंट्स है ना। हाँ, तो उसने वो आदमी की है ना पहली बीवी को भी बता दिया। किसने? दादी ने उस आदमी की जो बीवी छोड़ के चली गई ना, तो वो औरत भी दादी के कांटेक्ट में है। मतलब देखो कितना लेवल की गॉसिप क्वीन है वो, बाप रे। तौबा तौबा, ऐसे ही औरत से बचाए सबको। मैंने बोला रूबी बाबा बस, मेरे पेशेंस ख़त्म हो गए ये सब सुन के। मैं सोच रही हूँ तेरा क्या होगा, तू कैसे, मतलब क्यों, मतलब तेरे पास कुछ काम नहीं है क्या रूबी? तो आंटी को क्यों इतना एंटरटेन कर रही है? नहीं कर देगा ऐसे यार। अभी वो एज में हम लोग नहीं है। वो बहुत सारे मतलब होते हैं ना, रिटायर्ड होते हैं, बहू आने के बाद बहू की ये खुसफुस खुसफुस खुसफुस, वो अपना एज में वो सूट करता है। लेकिन वो उसको दादी को भी समझना चाहिए कि उनको उनकी एज वाली औरतों के साथ ये सारी गॉसिप करनी चाहिए, राइट? तो मैंने रूबी को बोला भाई तू उन लोग के चक्कर में मत पड़। फिर क्या हुआ, ये दादी जो है ना, वो जो आदमी ने वो रूबी को परेशान किया था ना दरवाज़ा नॉक कर करके, तो उसकी बीवी को बता दिया। मतलब जो छोड़ के चली गई, उसकी शादी भी हो चुकी है, तो ये दादी ने उसकी बीवी को बता दिया ऐसे ऐसे हुआ, उसने लड़की ने वीडियो निकाला है। वो औरत आ गई इधर उसके मिलने। हाँ, और लकीली उस दिन ना रूबी घर पे थी, तो ये दादी को चुल मची थी। अरे मैंने कुछ तो बताया, ये सब किया, अभी देखते हैं कुछ ना कुछ। वो औरत और उसका बेटा आ गए, और वो रूबी को भी बुलाए वहाँ पे। रूबी बोलती है कि रूबी तभी कुछ खा रही थी, डोसा कुछ तो खा रही थी, और वो आंटी का उसको कॉल आ गया कि वो आई है वो आदमी की बीवी। रूबी बोली हाँ, आदमी की बीवी आई तो मैं क्या करूँ, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे रूबी ने बोला। तो बोले कि नहीं वो बात करना चाहती है। तो रूबी ने बोला कि हाँ मैं आती हूँ 10 मिनट में। 10 मिनट जैसे हुए नहीं ना, वो आंटी दरवाजे पे आ गई। पता है, दरवाजे पे आके नॉक कर रही। मतलब उसको इतना पेशेंस नहीं है, वो इतनी गॉसिप क्वीन है ना, बाप रे। तो बोलती है कि फिर वो खाने का निवाला छोड़ के वो रूबी जैसे तैसे उसके घर पे चली। फिर वो इंसान की जो बीवी है ना, वो पूछ रही थी कि क्या सीन हुआ। रूबी ने शॉर्टकट में बता दिया ऐसे ऐसे। फिर वो बोलती है कि मतलब उसकी वो आदमी की बीवी कि मुझे वो वीडियो शेयर करो ना। तो रूबी को क्लिक हुआ कि मैं क्यों करूँ शेयर भाई। ऐसे रूबी ने उसको बोला कि नहीं नहीं, अभी वो मैटर क्लोज हो चुका है, आप लोग अभी मतलब मैं अभी बाहर जा रही हूँ, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। ऐसे करके वहाँ से रूबी ने स्मार्ट एग्जिट ले लिया। उसको पता चला कि आंटी गॉसिप क्वीन है, उसने खाली मंडली बिठाई है यहाँ पे, और वो अपने पे कुछ नहीं ले लिया। हालांकि वो वीडियो आंटी के पास भी था, लेकिन आंटी ने वो दिया नहीं दिया। रूबी भी स्मार्ट है, मैं तो सैल्यूट करती हूँ रूबी के स्मार्टनेस को। उसने ऑन द स्पॉट चेक किया, मतलब उसने वो गेस किया कि ये आंटी की चाल है। मतलब आंटी बीच में ही सेफ रहना चाहती है। वो क्या बोलती है, अगर ये मैटर आगे चला गया तो हम लोग बीच में नहीं फंसने चाहिए, ऐसे उसका ये था। इसके लिए ना तो उसने डायरेक्टली उसको वो वीडियो दिखाया भी नहीं, बोलते कि नहीं डिलीट हो गया। तो उसने रूबी को बुलाया, उसकी बीवी ने, वो बोलती मुझे भेज। तो रूबी बोली कि मैं अभी जल्दी में हूँ, मैं बाद में हूँ। तो ये सारा सीन जो है ना, वो रूबी ने उसकी सेपरेट जो बहू रहती है ना वो दूसरे घर में, तो रूबी ने उसको वो बताई थी कि ऐसे ऐसे हुआ था आज का इंसिडेंट्स। तो ये सही बात नहीं है, आंटी को ऐसे उसको बुलाना नहीं चाहिए था रूबी को। तो उसकी बहू ने तो कुछ रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो आंटी तक बराबर से पहुंच गई।
और उसके बाद वो लोग का कुछ मीटिंग हुआ रहेगा, तो उसके बाद सारे फैमिली मेम्बर्स ने आंटी को प्रेशराइज किया कि तू अभी रूबी के कांटेक्ट में नहीं आएगी। तो उसके बाद जो पितृपक्ष चालू हो गया ना 15 दिन का, तो वहाँ से वो आंटी ने रूबी के घर पे जाना बंद कर दिया, ऐसे मुझे रूबी ने बताया। तो मैंने बोला ये तो अच्छी बात हो गई ना तेरा, तो सब टेंशन ही चला गया। वो ना ही वो तेरे घर पे आएगी, ना ही बात से बात वो बढ़ेगी, ना ही कुछ गॉसिप के लिए उसको